Today we will discuss क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट। जैसा कि आप जानते हैं क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो इंटू स्टोर्ड एनर्जी संग्रहित ऊर्जा डिवाइडेड बाई एक दोलन काल में व्यय हुई ऊर्जा, इन दोनों का अनुपात मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ज़ीरो और यू कैन से 2 पाई बाई टी विल गिव यू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। जब LCR सर्किट में ऊर्जा का, जैसा कि हम जानते हैं कि LCR सर्किट में ऊर्जा का संग्रहण प्रेरकत्व L या धारिता C में होता है, जबकि ऊर्जा का व्यय प्रतिरोध R द्वारा होता है। जब परिपथ में धारा अधिकतम होती है तो प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का मान दैट इज हाफ LI स्क्वायर मैक्सिमम अधिकतम व संधारित्र पर एकत्रित आवेश का मान 0 होता है। जब संधारित्र पर एकत्रित आवेश का मान अधिकतम होता है तो दैट इज Q मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2C, तो धारा का मान 0 हो जाता है। इस प्रकार प्रेरकत्व पर अधिकतम धारा की स्थिति में परिपथ में स्टोर्ड एनर्जी, जो कि प्रेरकत्व के चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर्ड होगी, दैट इज EL इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर मैक्सिमम। एक दोलन काल में व्यय हुई ऊर्जा जो कि प्रतिरोध R के कारण होती है, दैट इज ER इज इक्वल टू I RMS स्क्वायर इंटू R, एंड चूँकि IRMS इज इक्वल टू I0 या I मैक्सिमम बाई √2, therefore ER can be written as I square maximum into R by 2। समीकरण 1 और 2, 1 में 3 और 4 से अगर हम मान रखें तो क्वालिटी फैक्टर Q can be written as ओमेगा ज़ीरो इंटू हाफ LI स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन हाफ RI square maximum, that gives you omega 0 L by R, and since omega 0 the natural frequency of the circuit is 1 upon under root LC, so omega is equal to 1 upon R L upon C। इसी प्रकार यदि हम एक संधारित्र की बात करें तो उस पर अधिकतम स्टोर्ड आवेश जबकि परिपथ में धारा का मान 0 होगा, that is Q square maximum divided by 2C, hence quality factor can be written as Q is equal to omega 0 into Q square maximum by 2C divided by half RI square maximum. So that can be written as omega 0 by RC Q maximum square upon I maximum square, and we have already deduced I maximum is nothing but omega 0 into I0, omega 0 into Q0, and Q maximum is of course Q0. So if we substitute, Q maximum is equal to Q0 and I maximum is equal to omega 0 into Q0 in above equation, we have quality factor is equal to 1 upon omega 0 RC, and omega 0 is again under root LC, so we will get Q as 1 upon R under root of L by C। Therefore क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 टाउ, जैसा कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 0 L बाई R, जस्ट वी हैव फाउंड आउट इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर RC, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाफ पावर पॉइंट्स। जैसा कि आलेख में दिखाया गया है, यदि हम धारा के आयाम I0 और ओमेगा के मध्य आलेख खींचें तो ये आलेख चित्रानुसार प्राप्त होता है, जहाँ पे I0 मैक्सिमम बाई √2 का मान निकाला है, दैट इज 0.707, दैट इज 70.7% ऑफ द मैक्सिमम। तो ये लाइन इस कर्व को दो जगह काटती है जिनको A और B कहा गया है, डायग्राम में यदि नहीं लिखा हुआ है, और उनके संगत यानी अकॉर्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स जो फ्रीक्वेंसीज है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का अंतर बैंड विड्थ कहलाता है। तो वे बिंदु जिन पर ऑफ कोर्स अनुनादी कर्व की बात कर रहे हैं, धारा आयाम का मान अधिकतम मान का 1/√2 या 70.7
परसेंट रह जाता है। अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं जिन्हें ए और बी में चित्र में दिखाया गया है। यदि चित्र में ए और बी लिखना शायद रह गया है। यदि इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियों के मान ओमेगा 1 व ओमेगा 2 हो तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंड चौड़ाई होगी। इस प्रकार ए व बी बिंदुओं पर जो धारा का आयाम है, दैट इज I0 maximum upon root 2, but I0 as we have found out is E0 by Z. So E0 upon under root of R square plus 1 upon omega C minus omega L का whole square is equal to 1 upon root 2 into E0 by R. So that gives you R square plus 1 upon omega C minus omega L का whole square is equal to 2R square. So we can say 1 upon omega C minus omega L is equal to plus minus R. तो प्लस माइनस आर का मतलब एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 के संगत लेंगे प्लस वाला साइन, और माइनस वाला साइन हम लेंगे ओमेगा 2 के साथ. देन इक्वेशन 1 कैन बी री रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 एल इज इक्वल टू आर एज इक्वेशन नंबर 2, and 1 upon omega 2c minus omega 2l is equal to minus r as equation number 3. If we add these two equations, that is equation 2 plus equation 3, then we will get 1 upon c common, 1 upon omega 1 plus 1 upon omega 2 minus l into omega 1 plus omega 2 is equal to 0. So that finally gives you omega 1 plus omega 2 into 1 upon c omega 1 omega 2 minus l is equal to 0. Since the addition of two frequencies cannot be equal to 0, so what will be 0 is 1 upon c omega 1 omega 2 minus l is equal to 0, which means omega 1 omega 2 is equal to 1 upon LC as equation number 4. Now omega 1 और omega 2 omega 0 के लगभग नियर बाई है. So if we take omega 1 is equal to omega 2 as omega 0, then equation 4 becomes omega 0 square is equal to 1 upon LC, or omega 0 is equal to 1 upon under root LC as the resonance frequency of the LCR circuit. Now if we subtract these two equations, that is 1 upon omega 1 c minus omega 1 l is equal to r, and 1 upon omega 2 c minus omega 2 l is equal to minus r, then we will get 1 upon c into 1 upon omega 1 minus 1 upon omega 2 plus l into omega 2 minus omega 1 is equal to 2r. Or we will get the equation omega 2 minus omega 1 common, 1 upon omega 1 omega 2 c plus l is equal to 2r. Again omega 1 omega 2 can be written as omega 0 square. Then this equation reduces to omega 2 minus omega 1 is equal to into 1 upon omega square c plus l is equal to 2r. If we take omega 0 square c common, we will get 1 plus omega square lc divided by omega square c into omega 2 minus omega 1 is equal to 2r. And if we substitute omega 0 square as 1 upon lc, so we will get 2 upon omega square c in the bracket, and eventually we will get the equation omega 2 minus omega 1 is equal to r by l. So bandwidth comes out to be r by l. So bandwidth depends on resistance and inductive part. From the quality factor formula in terms of bandwidth, as you have already read in classical mechanics or mechanics paper first, Q is equal to omega 0 upon omega 2 minus omega 1. So this can be written as omega 0 upon r by l, which becomes omega 0 l by r, as we have found out little earlier. Now we come to the voltage amplification कि किस तरह से इंडक्टर के सिरों पे वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन होगा या वोल्टता का प्रवर्धन होगा. Now at resonance frequency, which is omega is equal to omega 0, I0 becomes maximum, the current becomes maximum, that is I0 maximum, and that is nothing but E0 by R, because Z is equal to R at resonance. और एक प्रेरकत्व पर विभवांतर, that is the potential difference across in an inductor, is equal to current I0 into its reactance, that is XL. So EL at resonance frequency is equal to I0, of course, at resonance frequency, and omega L, XL is omega L, again at resonance frequency. So EL maximum or EL at resonance frequency is equal to omega 0 L into E0 by R.
which means omega 0 L by R into E0. Since omega 0 L by R is quality factor, so it is Q into E0. So voltage across an inductor at resonance frequency is equal to Q into E0, which means the voltage amplification occurs. इस प्रकार अनुनादीय अवस्था में प्रेरकत्व L पर विभवांतर EL का मान बाह्य प्रत्यावर्ती वोल्टा E0 का Q गुना हो जाता है, which means there is a voltage amplification.